नमस्कार। आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जिनसे हम आतंकवाद, सरकार की इच्छा शक्ति और आतंकवाद से निपटने के सरकार के तरीकों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। आतंकवाद की पूरी लड़ाई में आप अकेले पड़ते दिख रहे हैं। बिल्कुल, अकेले तो पड़ ही गए कि इतनी बड़ी देश की जो हमने जंग लड़ी थी, आज हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन अफजल, भुल्लर, राजीव गांधी के कातलों के केस के लिए उनको बचाने के लिए सामने आ गए, तो अकेले तो पड़ना ही था। क्या लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है? बिल्कुल, ना इंदिरा गांधी जैसी इच्छा शक्ति रही, ना राजीव गांधी जी जैसी इच्छा शक्ति रही, ना नरसिम्हा राव जी जैसी इच्छा शक्ति रही। मुझे लगता है आतंकवाद के मुद्दे पे ये डर गए। आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर इन्होंने अपने हाथ को खड़ा कर लिया। क्यों किया ये मैं नहीं जानता, पर मुझे ये लगता है कि आज इन्होंने हमें किनारा कर दिया आतंकवाद की लड़ाई के मुद्दे के ऊपर। हमने मौत से दोस्ती कर ली, इन्होंने कुर्सी और सत्ता से दोस्ती कर ली। यही मैं कह सकता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ। आखिर सरकार इस समस्या से निपटने के लिए किस दबाव का सामना कर रही है? क्या सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव है, या फिर सरकार में इस इशू पे या दो चीज़ें हैं। पहला तो मुझे लगता है ये सब डरते हैं, अपना परिवार, अपने बच्चे और खुद कल को मंत्री ना रहे, हिट लिस्ट में आ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, परिवार का क्या होगा। मुझे लगता है एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है वोट बैंक की राजनीति। अगर अफजल को फांसी होती है तो ये समझते हैं कि हमारा मुस्लिम वोट पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर पे यूपी में चुनाव है, वो टूट जाएगा। समझते हैं अगर भुल्लर को फांसी की सज़ा होती है तो हमारा सिख वोट टूट जाएगा। जैसे पंजाब की कांग्रेस कमेटी और दिल्ली की शीला डिस्ट्रिक्ट ने भी आतंकवादियों की, जो भुल्लर की, खुल करके हमायत की। जिस आतंकवादी ने यूथ कांग्रेस के दफ्तर के ऊपर मेरे ऊपर ब्लास्ट किया, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, तो जब इन्होंने अपनी जो ज़मीर है, ज़मीर को ही ख़त्म कर दिया कि कांग्रेस के दफ्तर पे हमला करने वाले, राजीव गांधी के ऊपर हमला करने वालों की अगर सपोर्ट के लिए इन्होंने आना है, तो मैं समझता हूँ इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है। अणख, ज़मीर, ये दो चीज़ें जो हैं इनके अंदर से निकल गई। राजीव गांधी हमारे लीडर थे। राजीव गांधी आज 21वीं सदी में हिंदुस्तान को लेके जाने वाले थे। आज हिंदुस्तान कहाँ होता, इन्होंने उनकी भी परवाह नहीं की, कुर्बानियों का मजाक उड़ा दिया। चाहे वो राजीव गांधी थे, चाहे मेरे साथ लोग मारे गए। 26/11 की घटना को अगर हम का जिक्र करते हैं, तो उसके बाद देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि अब की ऐसा होगा तो पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे, लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद की घटनाएं घट रही। देखो जी, पी चिदम्बरम जी जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट है। मैं उनको हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर मानने के लिए तैयार नहीं। वो एक ब्यूरोक्रेट है, हंकार से भरे हुए हैं वो उनका पीछे कई ऐसे केसों में नाम भी आया। अब वो उनके जो हालात ऐसे हैं, वो राजनीतिक मर्डर भी करवाते हैं। ये भी उनकी एक है कि कुछ भी फैसले ले लेते हैं। सुरक्षा के मुद्दे को लेके किसी हद तक वो इंसान जो है वो चले जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो पार्टी के नेता हैं ऐसे लोगों को ही अच्छी अच्छी जगह पे बिठाना चाहते हैं, जो पीछे से हुक्म हो उसको करते रहें, चाहे उसके लिए देश की सुरक्षा के साथ कितना भी बड़ा खिलवाड़ हो जाए। तो जगह जगह पे हमले तो हो रहे हैं, हमले कहाँ से रुक रहे हैं? तो हमले हो रहे हैं तो होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या है? हमने दरअसल सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमने सीबीआई का सबका राजनीतिकरण कर दिया अपने राजनीतिक दुश्मनों के लिए, कि उसके दुश्मनों के लिए कैसे हम कर सकते। आतंकवाद का सामना करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लग रहा है कि ये कारगर साबित हो पा रहा है। अगर ये चीज़ साबित नहीं हुई, जब इनकी इच्छा शक्ति आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की नहीं होगी, तो कौन सी एजेंसी, जितनी मर्जी एजेंसी ये बना ले, हर एजेंसी को ये राजनीतिक तौर के ऊपर अपने दुश्मनों के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जो काम हमें सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करना चाहिए, उनके लिए इनका मन नहीं है। ये सुरक्षा में भी राजनीतिकरण करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का कहना है, कई फोरम पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि नक्सलवाद आतंकवाद से अधिक खतरनाक है। पंजाब के अंदर हमने आतंकवाद किया, हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आतंकवाद समाप्त किया। इंदिरा जी ने शहादत दी, सरदार बेअंत सिंह जी ने शहादत दी, और कांग्रेस के नेताओं ने शहादत दी। हमने भी अपने शरीर पे बार बार बम खाए, कई लोग हमारे साथ शहीद हुए। पंजाब को आतंकवाद में समाप्त किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, बयान देना और इच्छा शक्ति आतंकवाद को समाप्त करने के लिए रखनी, ये बहुत बड़ी बात है। जब लोगों ने आपको जिता दिया, लोगों ने दोबारा आपको सरकार दे दी, आप बयानबाजी मत कीजिए, आप पंजाब के असूल के ऊपर चलने की कोशिश कीजिए।
आप बार बार जम्मू कश्मीर में पैकेज क्यों देते हैं? आप पंजाब को पैकेज क्यों नहीं देते हैं? आप झारखंड में पैकेज क्यों नहीं देते हैं? आप झारखंड और कई जगह ऐसी हैं, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पैकेज क्यों नहीं देते हैं? जहाँ नक्सलवाद है, जहाँ पैकेज दो, वहाँ के गरीबों को उठाओ। आप बार बार कश्मीर के ऊपर क्यों करते हैं? ये टोटल दिखावा है, वक्त पास करने वाली बात है। अगला कौन कब आएगा, क्या आएगा, फिर वो उसका डिसीजन लेगा। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को लेकर के भी पंजाब की अकाली सरकार पॉलिटिक्स कर रही है। कोई अकाली सरकार इस इशू को नहीं उठा रही। इस इशू को कांग्रेस ने जन्म दिया था। इस इशू को दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रकाबगंज के अंदर परमजीत सिंह सरना, जो हमारी कांग्रेस पार्टी का एजेंट है, उसने इसको शुरुआत की थी। उसके बाद शीला डिस्ट्रिक्ट जी ने शुरुआत की थी। उससे पहले कपिल सिब्बल ने उस आतंकवादी का कोर्ट के अंदर केस लड़ा था उसको बचाने के लिए कि इसकी फांसी की सजा माफ करो। हमने मुद्दे को बना के, हमारे कांग्रेस के जो एजेंट थे अकाली दल के अंदर, जो अलग अकाली दल था, हमने उनको तैयार करके 7 साल तैयार किया। अब मुद्दा तो अकाली दल पकड़ेगा, क्यों नहीं पकड़ेगा? अगर ये मुद्दा पकड़ेंगे, वो क्यों नहीं पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, उसका नुकसान होगा। तो ये हमारी कांग्रेस की देन है, हमारे नेताओं की देन है। उन्होंने क्यों ऐसा किया? मुझे नीचा दिखाने के लिए किया, मुझे पॉलिटिकल मर्डर कराने के लिए किया। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही घटनाएं अफजल गुरु को लेकर के जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया गया। इससे क्या संदेश जा रहा है? संदेश ये जा रहा है कि आज पूरे देश के अंदर ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि पॉलिटिशियन बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर। मुझे तो लगता है इन पॉलिटिशियनों ने ये बता दिया है, सरकारों ने, कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े हम हैं, पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। टोटल सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रही हैं ये विधानसभाएं, जो आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर अफजल जैसे लोगों के लिए बिल पास कर रही हैं। आतंकवाद के खात्मे को लेकर के क्या लगता है कि सरकार में आम राय है या फिर सरकार बटी हुई है? नहीं, आतंकवाद समाप्त नहीं अब होगा। सरकार ने इतनी जड़ों को इतना पानी दे दिया है, इतनी खाद डालती है उन जड़ों के ऊपर, आतंकवाद की जड़ों के ऊपर। अब आतंकवाद को समाप्त करना बड़ा मुश्किल है। इसकी जिम्मेदार सरकारें हैं, इसकी जिम्मेदार होम मिनिस्ट्री है, इसकी जिम्मेदार हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर चिदम्बरम है, जो ऐसी चीज़ें करता है और डिक्टेटर है हिंदुस्तान का कुछ भी चाहे कुछ भी कर देता है। चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे स्वामी रामदेव का हो, चाहे कोई और हो, ये एक पॉलिटिकल टेररिज्म हिंदुस्तान में फैला दिया इन लोगों ने। जिस तरीके से प्रियंका गांधी तमिलनाडु गई और नलिनी और संतानम को माफ करने की बात करती मैं हैं, उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। प्रियंका गांधी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पर राजीव गांधी हमारे लीडर थे। हम अणखीले आदमी हैं, हमारी कोई ज़मीर है। हम जितनी उतनी देर तक नहीं चुप बैठेंगे जितनी देर तक श्री राजीव गांधी जी के कातलों को फांसी की सजा नहीं हो जाती। राजीव गांधी के हत्यारे के मामले को रिव्यू करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने राष्ट्रपति को वो प्रस्ताव वापस कर दिया जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था। ये कुछ नहीं इन चीज़ों से होना, ये टोटल पॉलिटिक्स है, ये टोटल वोट बैंक की राजनीति है। अगर राजीव गांधी जी के कातलों को फांसी होती तो इनको वहाँ पे इनका तमिल में वोट टूट जाएगा। अगर अफजल को फांसी होती यूपी में वोट टूट जाएगा। पंजाब में भुल्लर को होती तो सिख वोट टूट जाएगा। ये टोटल एक पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां आतंकवादियों के जरिए अपना नफा नुकसान देख रही है? बिल्कुल, आज का पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है। आज का पॉलिटिशियन जब घर से निकलता है वो पहले कह के निकलता है, माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को नोच नोच के खाएंगे। माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को आतंकवाद का गुलाम बनाएंगे। और दोनों चीज़ें आपके सामने सच हैं। अगर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को माफ किया जाता है तो क्या लगता है कि पंजाब एक बार फिर से झुलस सकता है? पंजाब में आतंकवाद लाने के लिए पंजाब के हमारे कांग्रेस के कई पॉलिटिशियन बड़े सालों से लगे हुए हैं। वो ज्ञानी जैल सिंह वाली पॉलिसी को चलने के लिए पाड़ो और राज करो, वो लगे हुए हैं। आतंकवाद को लाने के लिए पूरी कोशिश उनकी जारी है। हम पुराने इतिहास के खूनी पन्नों को फिर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिर बहनों के सुहागों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिर बच्चों को यतीम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिर लाशों पे राजनीति करने की तैयारी पे सामने नजर आ रहे हैं। ये हम हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां भी बहुत गंभीर नहीं आतंकवाद के खिलाफ। आज नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, जिसने 25 साल का पॉलिटिकल टेररिज्म एक साल में समाप्त किया। मैं उनके को करीब नहीं हूँ, पर मेरे हृदय से उस व्यक्ति का बार बार नाम क्यों निकलता है? उसकी एक सोच है, उसका एक संकल्प है, मैंने विकास करना है। तो अच्छे पॉलिटिशियन हैं। आतंकवाद, जहां आतंकवादी घटनाएं घटी, जहां बम ब्लास्ट हुए, वहां आप गए, वहां के लोगों के आंसू पूछे, लेकिन सरकार उतना संवेदनशील नहीं दिखती है जितना आप इश्यूज को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं।
सरकार को कोई भी व्यक्ति मारा जाता है, शहीद हो जाता है, सरकारों की गलतियों से लोग मारे जाते हैं। सरकारों से उनसे कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिशियनों से कोई लेना देना नहीं है। किसी की मौत हो गई बम्बों से, हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ फोर्स जाएगी, परिवारों को बाहर रख दिया जाएगा, वहाँ मीडिया पॉलिटिक्स होगी, वहाँ फोटो पॉलिटिक्स होगी, और फिर इन्फेक्शन छोड़ के चले जाते हैं अपने घरों को, लोग मारे जाते हैं। और उसके बाद लाशों की कीमत लगा देते, तेरी लाश की कीमत 5 लाख, तेरी लाश की कीमत 10 लाख। आतंकवाद के खिलाफ आपका जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट है, वो लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये आतंकवाद की धमकियां और कारनामे। ऐसा है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई कानून में लड़ते हैं, हम हथियार नहीं उठाते हैं, हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं, हम बच्चों के कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बताते हैं कि आतंकवाद कौन लाया है। इसके जिम्मेदार हम राजनीतिक लोग हैं। हिंदुस्तान की आज हालत किसने क्या की, वो हम बच्चों को बताते हैं। अगर आप ये कहें कि हम आतंकवाद को समाप्त कर लेंगे, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। सोनिया गांधी के परिवार ने आतंकवाद को बहुत करीब से देखा है, लेकिन क्या लग रहा है कि सोनिया गांधी की भी नहीं चल रही आतंकवाद को खत्म करने के मुद्दे को लेकर? ये इसके बारे में उनसे आप पूछ सकते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं मैं कह सकता। आप आज भी हिट लिस्ट में हैं, आप पे हमले हुए, हमलों का सामना किया आपने, आप स्वयं को जिंदा शहीद कहते हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन पे हमले हुए, उनके परिवार यतीम हुए, सरकार उसके प्रति कतई संवेदनशील नहीं दिखती है। किसी पॉलिटिशियन को किसी से दर्द नहीं है, को मरे, को बम्बों से उड़ जाए, किसी की पीड़ा हो, किसी की 2 बेटियां हैं, उसकी शादी कौन करेगा, उनके घर का गुजारा कौन करेगा, तो कोई लेना देना नहीं। हम तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं साहब, सुरक्षा दायरे में हैं, हम लोगों को क्या लेना, पब्लिक मरती रहे। ये राजनीतिक लोगों के असूल हो गए। फिर जनता क्यों नहीं समझ पा रही इन चीज़ों को? नहीं, जनता की बात अगर कहें, जनता बिल्कुल समझ चुकी है। आपने अन्ना हजारे जी का आंदोलन देखा होगा। पॉलिटिशियन को इसका एहसास नहीं है कि पब्लिक हमें खींच लिया। पॉलिटिशियन ताकत के नशे में है। ये जब जन्म लेता है, जब राजनीति में एक पावर में, सत्ता में आ जाता है, तो ये कहता है भेजा तो भगवान ने है, अब मेरी उम्र 200 साल है, मैं कुछ भी करूं। उसको किसी आदमी का तरस नहीं रहता, किसी आदमी का दुख नहीं समझता, वो किसी आदमी की पीड़ा नहीं समझता, वो ताकत के नशे में जुल्म करता है। पॉलिटिशियन से जब आपकी बातचीत होती है तो आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी सोच क्या है कि वो सच में मेरे से अगर आतंकवाद के मुद्दे पे ऊपर अगर कोई सीरियस बात करता है, या तो पत्रकार करता है या आम पब्लिक करती है। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन, 2-3 पॉलिटिशियन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आतंकवाद के मुद्दे में किसी और पार्टियों के हैं, बड़े सीरियस बात करते हैं। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर कभी चर्चा करने को तैयार ही नहीं, देशभक्ति के मामले के ऊपर चर्चा करने को तैयार ही नहीं, करप्शन के मामले के ऊपर चर्चा करने को तैयार ही नहीं। अगर कोई चर्चा करने को तैयार है तो सड़क में जाती हुई पब्लिक मर रही है, पब्लिक दुखी हो रही है, पब्लिक अस्पतालों के अंदर आप जाके देखिए, वो भी तो एक आतंकवाद है। जमीनें दे दी सस्ते रेटों पे बड़ी बड़ी कंपनियों को, अब आम आदमी कोई अपना इलाज नहीं वहां पे करा सकता, तो ये भी तो एक आतंकवाद है। गरीबी भी एक आतंकवाद है। तो ये थी पहले दौर की बातचीत, और अगले दौर की बातचीत में हम मनिंदरजीत सिंह बिट्टा से जानना चाहेंगे कि सरकार आतंकवाद को लेकर के उसकी जो नीतियां हैं उसके प्रति वो कितनी गंभीर है, और अगर ये सरकार ऐसे ही काम करती रही तो फिर आतंकवाद का हश्र क्या होगा, लोगों का हश्र क्या होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।